लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति है गायत्री आचार्य की, संयोजक हैं बलबीर सिंह कच्छ। श्रोताओं नमस्कार। ये सच है कि सपने सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने और अच्छा काम करने की शुरुआत सपनों से ही होती है। जो ख्वाब हम देखते हैं वही हमारी उम्मीद बनते हैं, हमारी आरज़ू बनते हैं। वही आरज़ू हमें कोशिश करने मजबूर करती है और कोशिश ही हमें आगे बढ़ाती है। हमारे श्रोताओं की भी यही कोशिश होगी कि वे हमसे बातें करें। श्रोताओं, हमसे बात करने की कोशिश हो या फिर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिशें कामयाब होती हैं तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता। हेलो। जी हाँ, फोन इन चाहत। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैडम लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए लोकेंद्र जी अपने बारे में। जी मैडम, मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा और करीब 40 सालों से यही बिजनेस कर रहा हूँ। और आकाशवाणी जगदलपुर को मैं मोबाइल एप्लीकेशन माध्यम से सुनता हूँ मैडम। जी हाँ, तो कब से सुन रहे हैं आप हमारा? मैडम ये एप्लीकेशन आया है ना प्रसार भारती का, न्यूज ऑन एयर, अभी 2-3 साल से सुनने लगा हूँ मैं, और जब से जुड़ा हूँ आपके प्रोग्राम में मैं। जी जी, तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं हमारा? अभी तो ये फोन वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, फोन इन चाहत है। वो फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं जो दिन में 1:10 पे आता है, वो प्रोग्राम सुनता हूँ। जी जी जी, तो आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी मैडम जी, प्रोग्राम अच्छे आते हैं और आकाशवाणी तो अपनी तरफ से काफी प्रयास करते हैं आकाशवाणी को अच्छे से अच्छे प्रोग्राम देने के लिए। और अभी 13 तारीख को हमने विश्व रेडियो दिवस मनाया है कल ही। जी जी, समस्त जगदलपुर के समस्त स्टाफ को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। और आकाशवाणी एक संचार और प्रसार का एक बहुत जाना पहचाना और जाना माना रेडियो हो, जो पुराने दौर से चलता आ रहा है, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और बहुत अच्छा रहता है रेडियो सुनना। एक सशक्त माध्यम है सूचना, ज्ञान और मनोरंजन का। बिल्कुल मैडम, और जो रेडियो पे प्रसारित होता है वो सब समाचार के माध्यम से हम सुनते हैं, और जो भी समाचार सुनते हैं उसमें सिर्फ सच्चाई और आकाशवाणी परिवार की उसमें अहम भूमिका रहती है। तो आकाशवाणी में जो अपन प्रोग्राम बनाते हैं उसमें एक प्रस्तुतकर्ता के अलावा और भी जो सदस्य रहते हैं स्टाफ, तो प्रोग्रामों की जानकारी को इकट्ठा करना और उनको इकट्ठा करके प्रस्तुत करना है कि ये अनोखा अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप ऐसे ही रेडियो से जुड़े रहिए और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। और लोकेंद्र जी आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? मैडम पुरानी फिल्म का गीत है, फिल्म का नाम है भीगी रात। गीत के बोल हैं, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात का। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के, टुकड़े किए हैं
उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का, तो हमें तो खुशी यही है तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। सागर उठा दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही रहने की रात। आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेट सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम, चेट्टीनाड सीमेंट। हाँ, मैं हीरामन नेताम बोल रहा हूँ मैडम। हीरामन नेताम जी, स्वागत है आपका फोन इन चाहत कार्यक्रम में। गाँव से जी जी। हाँ। हीरामन जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी बाहर में हूँ मैडम, दूसरे गांव में। आप क्या काम करते हैं? मैं खेती किसानी करता हूँ और मनरेगा कार्य में मेट का कार्य करता हूँ। अच्छा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से? आपके आकाशवाणी जगदलपुर का कार्यक्रम, हर कार्यक्रम सुनता हूँ। आकाशवाणी, नमस्कार जगदलपुर, युवाणी, फोनिंग चाहत, फोनिंग लोकरस, हेलो किसान वाणी, और फिर वो क्या बस्तर के स्वर, हमसे गाँव, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम। जी। तो इन सब कार्यक्रमों में सबसे अच्छा कार्यक्रम आपको कौन सा लगता है? सबसे अच्छा कार्यक्रम फोनिंग लोकरस अच्छा लगता है, जो बस्तर हल्दी में आता है ना, गीतों पर वही वाला था ये कार्यक्रम। जी। तो हीरामन जी, आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, तो आज फोन इन चाहत में आपने फोन लगाया है, तो आपकी फरमाइश क्या है आज? मेरा फरमाइश है करण अर्जुन का गाना सुनना है, मैं बंधन तो प्यार का बंधन है वाला। ठीक है हीरामन जी, हम आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं आपको अब। धन्यवाद मैडम। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
शीश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेट सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम, चेट्टीनाड सीमेंट। जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। जी विलास सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद महोदय। अपने बारे में बताइए आप। जी मैं खेती किसानी करता हूँ, रेडियो से जुड़ा रहता हूँ और बस यही है, कॉल लगा दिया आपके यहाँ। जी तो आप रेडियो कब से सुन रहे हैं? सन 1968 से रेडियो सुन रहा हूँ। वाह, यानी बहुत पुराने श्रोता हैं आप, रेडियो प्रेमी हैं। जी रेडियो सीलोन BBC वगैरह सुनता रहा हूँ, पहले विविध भारती वगैरह सभी स्टेशन में जुड़ा रहता हूँ। जी श्रोता सुमन आता है वो सुनते हैं, ये हेलो योवाणी, हेलो चाहत, इतने कार्यक्रम सुन लेते हैं। जी तो आपको कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा लगता है, श्रोता सुमन भी बहुत अच्छा आता है, ये फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम भी बहुत अच्छे लगते हैं, प्रस्तुति आपकी अलग ही ढंग से होती है। जी धन्यवाद। जी आप मुरैना में रहते हैं? जी मुरैना में। तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, आसपास क्या कुछ देखने लायक है? मुरैना में केवल एक वो है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, चंबल अभ्यारण्य, जो बस एक ही चीज है। और यहाँ की गजक प्रसिद्ध है, मुरैना की एक मिठाई होती है गजक। जी जी। और तो विलास सिंह जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? आज महोदया शादी विवाह का सीजन चल रहा है, फिल्म का नाम है सूरज बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जी बहुत अच्छा गीत है ये। और पुराने गीतों के बारे में आप क्या कहेंगे? पुराने गीतों में सब कुछ है, संगीत भी है, शब्द भी है, ऐसे गायक कलाकारों की आवाज भी है, सब अच्छे गीतकारों ने लिखे हैं गीत। नए गीत मुझे कम पसंद है, पुराने गीत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो लीजिए ये गीत हम आपकी पसंद का आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं
लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की। इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जी हाँ, फोन इन चाहत आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं हम। हाँ, गायत्री आचार्य बहन को हमारा वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम। कौन बोल रहे हैं आप? मैं नाकी रामचंद माखीजा काफिर भाई बोल रहा हूँ, बनियापाड़ा धमतरी से। जी रामचंद माखीजा जी, आपका स्वागत करते हैं हम इस कार्यक्रम में। जी जी। तो बताइए आप क्या करते हैं? मेरा छोटा सा रेडीमेड का काम है और पहले परिवर्तन हो गया है ना। पहले थान कपड़ा चलता था, हाथ से कटिंग करके सिलाई करवा के पहनो, शर्ट पैंट फुल पैंट साड़ियाँ। अब सब चेंज हो गया, रेडीमेड हो गया है जी। चाहे गर्ल्स का हो चाहे लड़कियों का, चाहे जेंट्स बॉय का, सब जींस शर्ट टॉप स्कर्ट इस टाइप के चल रहे हैं आजकल, तो उसको रखे हैं अभी। पहले बता रहा हूँ थान कपड़े ज्यादा चलते थे, हाथ से सिलवाते थे ना लोग कपड़ा उपड़ा। बिल्कुल जी, अब तो रेडीमेड पहनने लगे हैं लोग। हाँ, परिवर्तन हो गया है। वैसे हमारे अपना रेडियो में परिवर्तन हो गया। पहले वाल वाले बड़े रेडियो चलते थे, ऊपर से 1-2 मीटर की तार रहती थी जाली, उसी में लटकाते थे, आवाज आता था बढ़िया। जी जी बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर FM आया, ट्रांजिस्टर आए, अब तो ऐसे मोबाइल में हर चीज आ गए। अब तो आकाशवाणी का प्रोग्राम स्पष्ट भी सुनाई देता है। जी जी, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन से खूबसूरती भी आती है, ये भी सही है ना। तो रेडियो में भी आपने परिवर्तन पाया है। अभी आप मोबाइल ऐप पे भी आप हमारा कार्यक्रम सुन लेते हैं, आप कहीं भी रहें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मोबाइल से अच्छा रहता है, क्लियरिटी आती है। कभी नेट से अगर नहीं चला तो अलग बात है, नहीं तो बढ़िया है आजकल मोबाइल। जी जी। तो रामचंद जी, आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं? मैं अपना देशभक्ति के ज्यादा करता हूँ, यहाँ पारिवारिक हो, इंसानियत के गाने हो। जी, बहुत अच्छी बात है जी।
तो बताइए आज आपको हम क्या सुनवाएं? आज सुनाइएगा मातृ पिता पूजन वाला, जिनसे हम दुनिया में पैदा हुए, जिनसे हमें नाम मिला। हम साथ साथ इनका गीत सुनाएंगे गायत्री आचार्य जी। जी बिल्कुल। ये तो सच है कि भगवान है धरती पे, रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जी तो रामचंद्र जी आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। ओके ओके, आइएगा गायत्री आचार्य जी धमतरी। जी जी जरूर। ओके ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना।
सके हम न जिनके बिना। आप दोनों अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। हेलो, फोन इन चाहत, आकाशवाणी जगदलपुर। हाँ हेलो, फोन इन चाहत। जी हाँ। हाँ, मैं खिलेंद्र सिंह कोराम बोल रहा हूँ मैडम। जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं मैडम, एक खेती किसानी करता हूँ, घर में है। जी हाँ, तो खेती किसानी तो आप करते हैं, तो फिर आपने कुछ नहीं क्यों कहा? नहीं मतलब घर में रहते हैं। जी, तो अच्छी बात है। और खेती किसानी का काम तो बहुत ही मेहनत का काम है ना? जी जी जी। तो अभी आपने क्या लगाया है? अभी मक्का लगाया है। जी, तो मक्के की फसल अच्छी है? हाँ अच्छी है। जी, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से? बहुत मुश्किल से लगाया मैम। अच्छा, तो आप बहुत देर से प्रयास कर रहे थे? जी जी जी। तो चलिए, आपका फोन लग गया और आपसे हमारी बातचीत हो रही है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैम, मैं साजन फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ मैम। जी बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपकी पसंद का गीत। जी जी। कौन सा गीत? कोई भी सुना दो साजन फिल्म से। जी, तो ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। धन्यवाद मैम। दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको समझता है। दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ
कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। साजन 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 साजन। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। हेलो, फोन इन चाहत। जी मैम नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं भारत कश्यप बोल रहा हूँ, ग्राम चूरावन, जिला बस्तर। ये कहाँ पर है? ये बस्तर जिला के आखिरी गांव है मैम। तो अपने गांव के बारे में बताइए। यहाँ कुछ खास नहीं है मैम, घूमने सुविधाएं हैं आपके गांव में? जी हाँ बिल्कुल है जी, सब है, कोई समस्या नहीं है मैम। बहुत अच्छी जी बात मैम, गाना है। सुना है जी बिल्कुल, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और आपको गाना सुनवाने के लिए ही आपसे बातचीत हो रही है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? फिल्म का नाम है हीरो नंबर 1, उसमें एक गाना है हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो। जी तो भरत जी, आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं। जी मैम।
मरते हो, हम आहें भरते हैं। तुम आहें भरते हो, हम आहें भरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। अब ना कोई घबराहट, ना तो परेशानी है। तुम सामने बैठी हो, रब की मेहरबानी है। अब ना कोई घबराहट, ना तो परेशानी है। तुम सामने बैठे हो, रब की मेहरबानी है। ना तो तुम डरते हो, ना तो हम डरते हैं। ना तो तुम डरते हो, ना तो हम डरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हेलो, फोन इन चाहत। हेलो, फोन इन चाहत। जी हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं अपना नाम पता बताना चाहूंगा सबसे पहले तो। जी जी, मैं मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, बिजनौर से। जी हाँ, बताइए और क्या कहना चाहेंगे आज? बस मैम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से होंगे। जी बिल्कुल, हम भी अच्छे से हैं। और कई दिनों से मैम बहुत ही धूल भरी आंधी हवा चल रही है। जी मैम। तो अभी मौसम तो पतझड़ का है हाँ ना? मैम, तो ये मुझे जो ऐसे लग रहा है कि मौसम का पतझड़ का संक्रमण मौसम काल है है ना, तो- ज्यादा ठंड ना गर्मी। बिल्कुल मैम, तो ये हवा जो चल रही है मुझे लग रहा है कि जो पुराने पेड़ों पे जो पत्ते हैं वो गिरेंगे और नए पत्ते आएंगे, तो इसी वजह से पतझड़ हो रहा है। जी, जी तो मैम। ये बहुत ही देखा जाए तो सुहावना मौसम भी है, बहुत सारे संदेश भी देते हाँ, हैं। क्योंकि सर्दी तो अब जा ही रही है, थोड़ी बहुत सुबह शाम में थोड़ी सी सर्दी है, लेकिन दोपहर में तो अच्छा खासा गर्म मौसम है। जी, तो वक्कार फरीदी जी, आज कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे? मैम एक गीत है जुदाई फिल्म का, मुझे प्यार हुआ अल्लाह।
हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तेरी मेरी चाहत का बरस रहा सावन, बूंद गिरी दिल पे तो भीग गई धड़कन। हाँ तेरी मेरी चाहत का बरस रहा सावन, बूंद गिरी दिल पे तो भीग गई धड़कन। खुल के मिले आशिक तो टूट गए बंधन, जवां दिल वालों का आज हुआ संगम। ऐसा एक बार न 100 बार हुआ अल्लाह मियाँ, ऐसा एक बार न 100 बार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हेलो फोन इन चाहत। नमस्ते मैम, मैं अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश कुहर बोल रहा हूँ। जी चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और बढ़िया है आपके केंद्र से जो कार्यक्रम वर्तमान में प्रसारित हो रहे हैं जी, उनका रसास्वादन करते हुए जीवन में आत्मसात करने का कुछ थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं जी। और बताइए अभी आपके शहर का मौसम कैसा है? यहाँ का मैं मौसम तो ये है, दिन का तापमान थोड़ा गर्म रहता है जी, और शाम ढलते ही सुहानी सुहानी थोड़ी सी गुलाबी सी ठंड अभी महसूस हो रही है। जी, मतलब सुबह का तापमान कुछ और रहता है और शाम का तापमान कुछ और हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का मौसम अभी स्थिर नहीं है। जी जी, कभी ठंड तो कभी गर्मी। जी 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 जी, लेकिन इन सुखद पलों में और इस मौसम में भरपूर आपकी केंद्र से जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं जी, उनका भरपूर आनंद ले रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपके केंद्र से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो हम लोग के जीवन में बेहद कारगर और उपयोगी साबित होते हैं और कहीं ना कहीं हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा इन कार्यक्रमों से मिलती है। जी जी, उद्देश्य भी यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी जी जी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको धन्यवाद तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी प्रशंसा भूरी भूरी कर सकते हैं। आज आपने मधुबाला पे जो कार्यक्रम दिया है वो बहुत अद्भुत था और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बिल्कुल बहुत स्टूडियो में बैठ के ही उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था आज का। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम सराहने के लिए चंद्रेश जी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि आकाशवाणी या रेडियो के माध्यम से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है जी, है ना, उसके बारे में हमें बताइए कि क्योंकि ये सूचना ज्ञान और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। जी 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 जी, तो मेरा तो ये मानना है कि रेडियो को सिर्फ आप मनोरंजन का मात्र साधन ना समझे जी। रेडियो से प्रसारित हर वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। किसानों के लिए भी कार्यक्रम होता है, गृहिणी महिलाओं के लिए कार्यक्रम होता है, युवा साथियों के लिए आपके यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हर वर्ग के लिए पसंदीदा कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों से जुड़कर और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने की प्रेरणा जागृत होती है इन कार्यक्रमों से। बहुत सही कहा आपने, बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। जी जी। तो चंद्रेश जी, मनोरंजन की बात हुई है तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा देते हैं और जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज। एक्चुअल में मैम परिवार में थोड़ा सा एक सुखद पल आया है। हमारे बड़े भाई की जिस दिन कार्यक्रम प्रसारित होगा उस दिन उसकी विदाई होगी घर से।
अच्छा जी जी तो, जी तो फिल्म है एक अनोखी रात। हाँ, तो उसका ये गाना है महलों का राजा मिला। 2 लाइनें कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बताइए। बेटी वो फूल है आंगन का, बेटी वो फूल है आंगन का जिसे देखकर पिता की ओंठ मुस्कुराते हैं और विदा करते वक्त आंसू झलक आते हैं। बेटी जब विदा होती है जी अपने माँ के घर से, पिता के घर से, तो ये पल बहुत बड़ा ही आंखों में आंसू लिए ही होता है। मुझे लगता है कि सुख भी रहता है और दुख भी, दोनों ही भाव इसमें समाहित रहते हैं। बिल्कुल सुखद पलों का भी एहसास कराता है और दुखद पल भी रहते हैं कि जिन सुखद ये रहता है कि चलो बेटी अपने अच्छे घर जा रही है, और दुखद पल ये रहता है कि जिसको बचपन से पलों से नाजा पाला वो आज हमसे बहुत दूर हो रही है। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। गलियों गलियों धूम मचेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, डोली में डोलेगा जिया, डोली में डोलेगा जिया, के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, यही बाबुल जी देंगे दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ, के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कोई कब रख पाया, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला। हेलो जी हाँ, फोन इन चाहत। नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? दीदी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ दीदी। जी सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने फोन इन चाहत कार्यक्रम में फोन किया है जी। तो बताइए सतीश जी, क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइए हमें। दीदी, मैं बिजली ऑफिस में हूँ दीदी, मतलब ऑपरेटिंग का काम करता हूँ। और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, ठीक हैं। अच्छा, और अभी 1-2 दिन पहले हमारा मतलब 20 रेडियो श्रोता दिवस भी गया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी आपको। जी हाँ, 13 फरवरी को हमने विश्व रेडियो दिवस मनाया है।
जी। और आपको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसकी शुभकामनाएं। दीदी थोड़ा मतलब रेडियो का मतलब हमारे जीवन में इतना महत्व है कि जैसे मतलब एक मित्रता की मतलब जरूरत होती है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में मतलब रेडियो की मतलब जरूरत होती है। जैसे एक मित्र के बगैर एक आदमी छोड़ के रह नहीं सकता, ऐसे हम लोग मतलब रेडियो को छोड़कर रह नहीं सकते। सबसे मेन मैटर दीदी मतलब मैंने पूरा टॉपिक निकाल के बता दिया आपको जी, क्योंकि कि इसमें हम लोग मतलब जीवन के जो हर पहलू मतलब हमारे सुख और दुख में साथ निभाने वाला होता है रेडियो जी। तो गीत संगीत में आपकी रुचि है? जी बिल्कुल दीदी, और रेडियो में बहुत दिन से सुनते आ रहा हूँ, कम से कम 15 से 17 साल से रेडियो सुनते आ रहा हूँ। और रेडियो से मेरे को जो सबसे अच्छा एक महत्व में दिया गया वो है सिर्फ रेडियो आकाशवाणी केंद्र, जिसके माध्यम से हम सभी अनाउंसर की आवाज सुन लेते हैं और सभी अनाउंसर से रेडियो के चक्कर में बात कर लेते हैं। दीदी सुनो दीदी, मतलब मेरी रुचि जो सबसे ज्यादा है संगीत के क्षेत्र में। दीदी मुझे आप सुनो दीजिए, फिल्म का नाम है नील कमल और गीत के बोल रहेंगे तुझको पुकारे मेरा प्यार। दीजिए हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की
ना सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार हुए। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। पड़े तो बुझे प्यास मिलन की, तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए। श्रोताओं, ये था हमारा फोन इन चाहत कार्यक्रम।